नई वीडियो के साथ हमारी फिर नई वीडियो है और मोटिवेशन कोड है, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में भी, वक्त लगता है बीज को भी फसल बनने में भी। तो आज की अगर डेट देखी जाए तो ज्यादातर अगर बच्चों की सिचुएशन कैसी आती है, 4 दिन पढ़े, 4 दिन मेहनत की और उसी तरीके से सिचुएशन पे वो पढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, ये दे दीजिए, ये वाला ठीक है। तो यही ज्यादातर रहती है। तो 4 दिन मेहनत से कोई फायदा नहीं है। देखो, एक दिन नहीं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। आप लगातार उस प्रयास पे लगे रहें, मेहनत कंटिन्यू करते रहें। ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े 2 महीने 3 महीने 4 महीने पढ़ाई करी, साहब मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं लग गया। ऐसा आज की डेट में कहीं भी ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में सिलेक्शन हुआ हो। महीने सालों साल लग जाते हैं मेहनत करते करते। सोचो, कोई भी हो, XYZ, अगर मेहनत करोगे तो मेहनत करके आगे ही सफलता मिलेगी। इसलिए कभी आप ये सोचते हो क्या कोई भी बंदा है क्या एक दिन उसने मेहनत करी और वो सफल हुआ हो? तो मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ती है। 4 दिन की मेहनत मत करो, ऐसा झूठा दिलासा मत दो क्या 2-3 महीने पढ़े और घर वाले बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, मेरा लड़का या मेरी लड़की कांस्टेबल में फॉर्म डाल दिया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, या कहीं सरकारी नौकरी में फॉर्म डाल दिया, उन्हें झूठा दिलासा, खत्म। अगर मेहनत करनी है तो लगातार मेहनत। ठीक है, मैंने जैसा कहा था कि हम नई क्लास इतिहास के साथ आएंगे, चलो इतिहास पढ़ाएंगे, और इतिहास के साथ ही मैंने नई क्लास के स्टार्ट में बताया मैं जब पहला क्या डालना है, इतिहास। ठीक है, बाकी आप मेहनत करें, मेहनत आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। ठीक है, लगातार मेहनत, कपड़ा रखा था यार यहाँ। ठीक है, अगर हम मेहनत की बात करेंगे तो लगातार मेहनत, ये 2-4 दिन की मेहनत से कोई फायदा नहीं है। इससे तो आप कोई काम धंधा अगर देख लें तो बेहतर रहेंगे। हमारा अगला अगर पोर्शन है तो हमने कहा था इतिहास के बारे में। ठीक है, अगर मैं इतिहास की बात करूं कि इतिहास क्या है, ये इतिहास बताता क्या, मैं इतनी डीपली पढ़ाने वाला हूं इतिहास, बहुत ज्यादा डीपली हमें इतिहास पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीपली मैटर में। इतिहास क्या बताता है, जो हमारा पास्ट है, जो हमारा पास्ट है, पास्ट मतलब जो बीत गया, जो बीते हुए अतीत को, जो बीते हुए अतीत को बताता है, वही क्या कहलाता है, हमारा इतिहास कहलाता है। जैसे तुमने सुना होगा, अभी मैं एक एग्जाम्पल दूं, हमारे पास क्या रहा होगा, हमारे पास मान लो अभी जैसे पीछे अभी 2000 का एक नोट चला था, 2000 का नोट चला। अगर अब हमें 2000 रुपए के नोट के बारे में हमें पता है, मगर आने वाली जो संतान होगी उसे नहीं पता। अब वो नोट कहीं ना कहीं हमारे घर वगैरह में दबा हुआ मिल गया। जब दबा हुआ मिल गया, इनसे अब कहते हैं आवाज कम कर लें, जब दबा हुआ मिल गया तो हमें पता लगा आने वाली जो हमारी संतान होगी वो आन के जब देखेगी कि हाँ भाई क्या हुआ, क्या 2000 रुपए का हमें नोट मिला, चलो ठीक है, मगर उस पर सन पड़ रही होगी ये कब तक का था, तो उसे पुराने का पता लगेगा क्या 2018 या 19 का ये हमारा नोट मिला। इसका मतलब हमें ये सीधा पता लगा, जो पुराने पुराने अतीत को बताता है, हमारे पुराने समय को बताता है हमारे, वही क्या कहलाता है, इतिहास। तो हम कहेंगे इतिहास क्या है, इतिहास में लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट में, जो हमारे पास्ट, जो हमारे पास्ट यानी कि अतीत, जो हमारे पास्ट अतीत को बताता है वह इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो इससे एक तो पता लगा कि इतिहास क्या है, जो हमारे पुराने अतीत को बताता है वह क्या कहलाता है, इतिहास। अब देखो, इतिहास जो शब्द है इसे बोलते हैं इतिहास। अगर हम बात करेंगे, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, हिस्ट्री एक शब्द बना, और जो हिस्ट्री है ये शब्द कहां से आया, इस शब्द की अगर हम बात करते हैं, बहुत डीपली से पढ़ाने वाला हूं, इस शब्द की बात करेंगे तो ये शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे ये जो शब्द था वो कहां से लिया गया, हमारा एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द। तो इसमें लिखेंगे ये कहां से है, ग्रीक। ठीक है, ये ग्रीक यानी कि ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है। इसे हिंदी में बोलेंगे यूनानी, यूनानी, यूनानी शब्द। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे यूनानी शब्द। तो इससे एक तो पता लगा कि हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का यानी कि यूनानी भाषा का क्या है, यूनानी शब्द है, जो हमारे पास हिस्ट्री जो शब्द लिया गया है। इसमें लिखेंगे शब्द है
से, तो ध्यान रखें यूनानी शब्द से जिसका नाम जिसका नाम जिसका नाम हिस्टोरिया, जिसका नाम हिस्टोरिया आ रही है, ठीक है, जिसका नाम हिस्टोरिया, हिंदी में भी लिख लेना हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री जो शब्द था ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी शब्द था जिसका नाम होता है हिस्टोरिया, हिंदी में भी लिख दिया है। अब हिस्टोरिया वहां यूनानी भाषा में किस लिए कहते हैं, मान लो यूनानी में अगर किसी चीज के बारे में रिसर्च करी जाती है, यूनानी जो ग्रीक भाषा का शब्द है वहां किसी बारे में रिसर्च किया जाता है तो उसके ही उसी शब्द को क्या कहते हैं, जो भी खोज होती है उसी को खोज करने को वहां हिस्टोरिया बोला जाता है। अपने यहाँ सिंपल सी बात है जिसे हम हिस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर ही यहां से पता लग गई। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, यहां तक तो शायद उतार लिया, नई लाइन से लिखेंगे ठीक है। अगला शब्द आएगा, अब हिस्टोरिया शब्द है क्या, इसके बारे में भी लिख लो। हमने यहां तक पढ़ लिया कि इतिहास जो है एक तो हमारे पुराने अतीत यानी कि पास्ट के बारे में बताता है, उसे हम इतिहास बोलते हैं। दूसरा पॉइंट वहीं से एक हिस्ट्री शब्द आया और हिस्ट्री की बात करेंगे जिसे बोला हमने हिस्टोरिया। अगर हिस्टोरिया शब्द बोला तो वहां पर हिस्टोरिया क्या हुआ, वह एक ग्रीक यूनानी भाषा शब्द था और उस हिस्टोरिया का मतलब होता है जो वहां यूनान में होता है जिसके बारे में रिसर्च या खोज की जाती है या ओल्ड के बारे में जितनी पुराने अतीत मिलते हैं उनके बारे में पता लगता है, तो वही एक खोजकर्ता का वर्ड वहां पर दिया गया उन्होंने हिस्टोरी, ठीक है। हिस्टोरिया एक शब्द दिया गया जिसे अब मैं इसकी परिभाषा अगर लिखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं हम। हिस्टोरिया अगर हम पुरानी बात इसकी लिखेंगे, एक शब्द लिखा हमने हिस्टोरिया। अब हिस्टोरिया क्या है, जिसकी कुछ ना कुछ लिखेंगे इसमें, जिसकी जिसकी कुछ ना कुछ जिसकी कुछ ना कुछ खोज करके खोज करके खोज करके मिला है या कुछ खोजा गया हो तो उसे यूनानी भाषा में तो उसे यूनानी भाषा में हिस्टोरिया बोलते हैं। हिस्टोरिया कहते हैं, तो उसे यूनानी भाषा में हिस्टोरिया कहते हैं। अब हमने ये बात पढ़ ली हिस्टोरिया। अब यहीं पर अगर बात करेंगे, इसी में हिस्टोरिया था, ठीक है, इसमें नई लाइन से लिखेंगे हिस्टोरिया होता क्या है, इसके बारे में भी पढ़ना है। हालांकि हमने आगे चल के पढ़ेंगे, हेरोडोटस इसके जनक थे जो आगे चल के हमें पढ़ना होगा, ठीक है। अब इसके बारे में लिखेंगे हिस्टोरिया, जिसके बारे में क्या होता है, हमें इसके हिस्टोरिया के बारे में अगर देखेंगे, यहां तक तो मैं पता लगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लिखेंगे, यहां तक उतारने के बाद मैं यहां को लिख देता हूं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। एक व्यक्ति थे हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस लिखेंगे। हेरोडोटस कौन थे, इन्हें इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। जनक या पिता कहा जाता है। इन्हें इतिहास का जनक या क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इनकी एक इन्होंने ही पहला क्या किया, इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास के बारे में बताया। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, इतिहास के बारे में बताया, ठीक है। थोड़ा मतलब लाइट जो होता है भाग जाती है क्योंकि गांव देहात क्षेत्र में तुम्हें पता ही है ऐसी मोड रहता है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आ ही जाती है, ठीक है। तो यहीं पर अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि इन्हें ही इतिहास का जनक या इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या किया, इन्होंने इतिहास के बारे में
बताया था। इसी के बाद इनकी एक पुस्तक आती थी, इन्होंने उसी के ऊपर इतिहास के, जब हमें थोड़े थोड़े कुछ इनको बारे में इन्होंने रिसर्च किया तो इन्हीं की एक पुस्तक आई, जिन्होंने इन्होंने इस पुस्तक का नाम दिया हिस्टोरी का। ठीक है, यहां को लिख देता हूं, नीचे वाला आपने उतार लिया होगा। इसके बारे में लिखेंगे इन्हीं की एक पुस्तक या किताब, इन्हीं की एक पुस्तक हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्टोरिका थी, हिस्टोरिका थी। इन्हीं की एक पुस्तक थी, हेरोडोटस जो थे, इन्हीं की एक पुस्तक आती थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, नई लाइन से लिखेंगे इतिहास का पता हमें स्रोतों से, यानी कि कुछ जो है इतिहास का पता हमें स्रोतों से, इतिहास का जो पता चलता है हमें स्रोतों से चलता है, और स्रोत दो प्रकार के होते हैं। और स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो हमें जो पता लगा कि जो स्रोत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अच्छा, स्रोत दो प्रकार के पता चल गया, स्रोत कौन कौन से? पहला स्रोत होगा, लिखेंगे पहला स्रोत से पता लगता है पुरातात्विक। कौन सा होगा? पुरातात्विक। पहला स्रोत हो जाएगा पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक। इस स्रोत में क्या क्या मिलता है हमें देखने के लिए? तो इस स्रोत में हमें मिला गया, देखो मुद्राएं मिली इसमें देखने के लिए, स्मारक मिलते हैं इसमें देखने के लिए, अभिलेख मिलते हैं इसमें देखने के लिए। हालांकि जो अभिलेख थे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, जो सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं भारत में देखने के लिए, वो सम्राट अशोक के मिलते हैं। और उन्हें सबसे पहले जो पढ़ने का प्रयास किया था, आगे चल के लिखवाऊंगा, वो जेम्स प्रिंस ने किया था, जबकि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस ने उन्हें पढ़ने का प्रयास किया। तो सबसे ज्यादा जो हमें शिलालेख मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? सम्राट अशोक के मिलते हैं, और पहला व्यक्ति उन्हें पढ़ने वाला सम्राट अशोक था। ठीक है, अगर इसके बाद लिखेंगे पुरातात्विक में कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें नंबर 1 क्या हो जाएंगे? अभिलेख, जिसके बारे में मैंने बताया था सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिलते हैं भारत में? सम्राट अशोक के, इन्हें अभिलेख। इसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा इसी के अंदर? अभिलेख मिले हैं, कोमा लगा लेना, चलो अभिलेख। फिर इसी के बाद में क्या मिले हमें? स्मारक मिले हैं, स्मारक के साथ साथ हमें सिक्के मिले हैं इसके अंदर में, ये ध्यान रखना, स्मारक सिक्के मिलते हैं। अभिलेखों के अंदर क्या मिलता है? अभिलेखों के अंदर सिक्के मिले हैं, स्मारक मिले हैं। और क्या मिलते हैं इसी में? ध्यान रखेंगे, मोहरें मिली हैं, मोहरें मिलती हैं इसी के अंदर में। मोहरों के साथ साथ इसमें मूर्तियां भी मिलती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मूर्तियां आदि, इन्हीं में ये चीजें मिलती हैं। ये किस में आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे तो लिखेंगे भारत में सबसे अधिक अभिलेख, यहां तक उतार लो, पहले उतार लिया होगा, मैं इतने अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ठीक है, भारत में जो है लिखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख सम्राट अशोक के मिलते हैं। और इन अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? जेम्स प्रिंस ने किया था पढ़ने का प्रयास। सन 1837 में, सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस ने किया था। तो एक बात तो हमें यह पता लग गई
कि सबसे पहले जो सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं भारत में देखने के लिए, तो इन अभिलेखों को सबसे पहला जो पढ़ने का प्रयास किया था वो जेम्स प्रिंस ने किया था, और सन कब किया था? 1837 के अंदर किया था। इसी के बाद लिखेंगे नई लेख, और सबसे पुराने क्या माने जाते हैं? ये अभिलेख माने जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 में लिखेंगे, नंबर 2 में मैंने 2 पॉइंट बताए थे। स्रोत कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 2 प्रकार के। पहला पॉइंट हो चुका। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक क्या मिलते हैं? स्रोत देखने के लिए मिलते हैं, ये होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होते हैं इसमें लिखेंगे। नंबर पॉइंट में पहला हो जाएगा ये भी लिखना, ये 3 प्रकार के, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? एक धार्मिक मिलता है देखने के लिए, धार्मिक, ठीक। नंबर दूसरा कौन सा मिलेगा? ठीक है, गैर धार्मिक मिलेगा, गैर धार्मिक। और तीसरा जो मिलता है, धार्मिक मिलता है, गैर धार्मिक मिलता है, ठीक है। और तीसरा मिलता है इसी के अंदर विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा कौन सा मिलता है? विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हमें इतिहास में सबसे पहला पॉइंट मैं वापस में रिपीट करा रहा हूं। देखो, सबसे पहला बात तो इतिहास क्या बताता है? हमारे पुराने अतीत के बारे में बताता है। पुराना अतीत, जो पीछे बीती हुई घटनाएं हैं उनके बारे में इतिहास बताता है। उसी कंडीशन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का एक शब्द है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री शब्द। अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहीं से एक शब्द पड़ा हिस्टोरिया। ये शब्द ग्रीक भाषा, ग्रीक वर्ड है, और यानी कि यूनानी, हिंदी में बोलेंगे यूनानी भाषा शब्द है। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, यूनानी भाषा शब्द है। इसी में अगर बात करें तो हिस्टोरिया एक शब्द होता है, और इसका अर्थ होता है यूनानी भाषा में खोज करना या पुराने अतीत को बताना, जो लिखा गया इतिहासों के अंदर। उसी की अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक हुए जिन्हें इतिहास का पिता कहा गया था, जिनका नाम क्या था? हेरोडोटस। उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरी का। सबसे पहला इन्हें पिता और जनक कहा गया था हेरोडोटस को, और इन्हीं की एक पुस्तक आती है जिसका नाम क्या था? हिस्ट्री का। सिंपल सी बात हो गई हिस्ट्री का। अब यहीं से हमारे जो मिलते हैं, यहां से हमें कुछ स्रोत के बारे में पता लगता है। तो हमने पहला स्रोत पुरातात्विक स्रोत पढ़ा। पुरातात्विक में हमारे स्मारक हो गए, उसमें स्मारक के साथ साथ भवन हो गए, इसी के साथ साथ में हमारे उसमें मुद्राएं हो गई, सिक्के आ गए। ये सब के सब कहाँ मिलते हैं? हमें पुराने स्मारक में। और सबसे पुराने जो अभिलेख मिलते हैं, तो वो सबसे पुराना जो अभिलेख मिलता है भारत के अंदर, वो सम्राट अशोक के मिलते हैं, और इनके सबसे पुराने अभिलेख और सबसे ज्यादा माने जाते हैं। इसे सबसे पहले जो पढ़ने का प्रयास किया, जो सम्राट अशोक थे, इनका अभिलेखों को पढ़ने का जो प्रयास किया था, वो जेम्स प्रिंस ने सन 1837 ईस्वी में पहली बार इन्हें पढ़ने का क्या किया? प्रयास किया। यहां तक कंडीशन हमारी कंप्लीट होती है। हमें पढ़ना क्या है? भारतीय इतिहास। हमें वर्ल्ड इतिहास के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बल्कि हमें पढ़ना है भारतीय इतिहास। अब हमें भारतीय इतिहास के बारे में मैं आज लिखवा दूं, इसके बारे में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, फिर वहीं से हम कल मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करेंगे। भारतीय इतिहास जिसे बोलेंगे इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्टोरी पढ़नी है तुम्हें, इसके बारे में पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है? हमें भारतीय इतिहास अर्थात इंडियन हिस्ट्री, इंडियन या हिस्टोरी के बारे में तुम्हें पढ़ना है। इसी के साथ साथ में लिखेंगे इसमें इंडियन हिस्टोरी के बाद में। अब इंडियन हिस्ट्री को देखो कितने पार्टों में बांटने को मिलता है। सबसे पहली बात, इंडियन हिस्ट्री को जो बांटते हैं हम 3 पार्टों में बांट देते हैं। अब ये भी ध्यान रखेंगे 3 पार्ट कौन कौन से आ जाते हैं यहां से। तो हमने पहला पार्ट बांट दिया, ठीक है, पहला पार्ट बांट दिया, और हमारा आता है इसमें प्राचीन भारत। हमें पढ़ना होगा सबसे पहला प्राचीन भारत, ठीक है। इसी के साथ साथ में प्राचीन भारत के बाद दूसरा पॉइंट पर आ जाते हैं हमारे पास। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में पढ़ना होगा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। तीसरा पॉइंट में हमें पढ़ना होगा आधुनिक भारत, ठीक है। तीसरे पॉइंट में पढ़ना होगा हमें आधुनिक भारत। तो ये तीनों कंडीशन कंप्लीट हो गई। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत। सबसे ज्यादा जो चला वो प्राचीन भारत चला था, सबसे ज्यादा। इसके तो हमें अज्ञात साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसके बारे में कहीं नहीं पता, इसके बारे में समय का भी निर्धारित नहीं किया गया प्राचीन भारत के लिए। अगर प्राचीन भारत का हमें समय देखने के नहीं मिला है, तो इसे भी 3 पार्टों में कैटेगरी में बांटा गया। नंबर 1 में आता है प्रागैतिहासिक भारत, ठीक है।
थोड़े वोल्टेज बना दी, बढ़ा दी, उधर से बढ़ा दियो बस। प्रागैतिहासिक भारत, पहला कौन सा आ जाएगा हमारे पास? प्रागैतिहासिक भारत। ठीक है, प्रागैतिहासिक भारत के बारे में पढ़ना है। और दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ना है, इसी में आ जाएगा दूसरा। प्रागैतिहासिक के बाद पढ़ना है तुम्हें आद ऐतिहासिक। ठीक है, आद ऐतिहासिक भारत, आद ऐतिहासिक भारत तीसरे पॉइंट में पढ़ना है हमें। ठीक है, तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर पढ़ना है तुम्हें ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल लिखना, भारत मत लिखना यहाँ, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, सॉरी काल लिखना, यहां भी काल लिखना, और यहां भी ऐतिहासिक काल, हासिक, ऐतिहासिक काल। ये बात पता हो गई भाई। ये भी तीन कैटेगरी में, सबसे पहली बात भारतीय हिस्ट्री को हमने तीन भागों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो प्राचीन भारत को भी हमने कितने पार्टों में बांट दिया गया? तीन पार्टों में प्राचीन भारत को भी बांटा। सबसे लंबा समय तक यही रहा था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जब हमने तीन कैटेगरी में बांटा तो सबसे लंबा समय इसी का माना गया, प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, अगर हम इसकी भी बात करते हैं ऐतिहासिक काल के बाद, ठीक है, अगर हम इसकी भी बात करते हैं ऐतिहासिक काल के बाद, तो इसे भी हमने दो कैटेगरी में बांट दिया गया। पहली कैटेगरी आई थी इसके अंदर पाषाण युग, पाषाण मतलब पत्थर वाला। ठीक है, पाषाण युग में बांटा। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा, दूसरे पॉइंट में तामर पाषाण काल, तामर, ठीक है, तामर युग, जिसे बोला तामर युग या तामर पाषाण काल। ये दो कैटेगरी में बट गया। अब पाषाण युग को भी हमने तीन पार्टों में बांट दिया गया। तीन पार्ट कौन कौन से आ गए? यहां से पहला पार्ट, ठीक है, पाषाण युग में, इसे बांटा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरे पॉइंट में मध्य पाषाण काल के बाद तीसरे में नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हमने तीन पार्टों में बांट दिया गया पाषाण युग। पाषाण युग में भी तीन बांटों को, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, हमने तीन काटों में। ये पूरी कैटेगरी किसकी बनती है? इतिहास की। हमें ये सब कुछ पढ़ना है। कल से जो स्टार्ट होने वाला है हमारा, वो पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारत। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत की अगर बात करते हैं तो तुम्हें पता होगा पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो भारत पर किया था। और हालांकि यह अरब से आया था, और पहला ये अरब सफल आक्रमण भी माना गया था। और पहला ये जो था हमारे पास काल मिलता है, पहला मध्यकालीन। हालांकि ये 712 ईस्वी में जो था, मोहम्मद बिन कासिम मात्र 16 वर्ष की आयु में भारत में आया था। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसने सिंध पर आकर अटैक किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। और सिंध का राजा जो था उस समय राजा दाहिर था, जो ब्राह्मण वंश से था। और इसे भेजता है कौन? अल हज्जाज, जो सऊदी का कहां का? सऊदी अरब का गवर्नर था। तो ध्यान रखेंगे, ये जो बन जाता है हमारा ये बनता है हमारा मध्यकालीन भारत जो है 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक हमें पढ़ना है, ये यहाँ तक। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा मध्यकालीन भारत। हम कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन। ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है, जहां से इतिहास बिल्कुल जीरो लेवल, डीपली लेवल से पढ़ाया है। आराम से देखना वीडियो, एक दो बार अपने रजिस्टर में कॉपी में नोट करना। ये सब कुछ तुम्हें यहीं से पढ़ना है। और इसके बारे में जो भी तुम्हें वीडियो ठीक लगे, इतना डीपली इतिहास पढ़ाऊंगा मैं। पूरी यूट्यूब पर रिसर्च करना, पूरी यूट्यूब पर देखना, इतना डीपली तुम्हें इतिहास नहीं मिलेगा देखने के लिए। इसलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने यार दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना है तुम्हें। और यहाँ तक पहुंचाओ के इतिहास, देखो सभी ज्यादा, मैं मानता हूँ यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पढ़ाने के मैटर में, मगर इतना डीपली अगर तुम्हें इतिहास कोई भी अगर तुम्हें दिखा दे पूरी यूट्यूब पर या ऑनलाइन कोर्स लेकर, तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं एक पॉइंट, मैं लगभग 3-4 बुकों पर रिसर्च करके तब इतिहास के नोट्स प्रॉपरली बनाए, उससे बहुत मेहनत के साथ। और वो मैं तुम्हारे आगे शेयर करूंगा कि हाँ कुछ खतरनाक होता है इतिहास, और बहुत जीरो लेवल से पढ़ने वाली है। तुम्हें ये सब कुछ उतारना है। कल यहीं से हम एक कहानी बनाएंगे मध्यकालीन भारत की, मोहम्मद बिन कासिम की, इसने क्या क्या किया, और पहला आक्रमण इसने सिंध पर किया था। यहीं से हम हिस्ट्री आगे कल बढ़ाएंगे।
क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आपको शेयर करना। ठीक, धन्यवाद।